दोस्तों, ड्रामा से कलंदर की कहानी अब अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रही है। सुंबल का बहुत शदीद एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो माजूर हो जाती है। वो एक बेटी को जन्म देती है जिस पर तबरेज के घर वालों का मुंह बन जाता है। सुंबल बेहोशी की हालत में होती है जब उसका बाप उससे मिलने आता है। वो उसे आवाजें देता है कि सुंबल उठो, आंखें खोलो, तो डॉक्टर आकर कहती है कि ये आपकी आवाज नहीं सुन सकती। सुंबल का बाप कहता है कि चाहे तो मुझसे सारे पैसे ले लो लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दो। डॉक्टर उससे कहेगी कि हम माजरत चाहते हैं, आपकी बेटी कभी भी अपनी टांगों पर नहीं चल सकेगी। सुंबल का बाप घर आता है तो तबरेज की माँ वहाँ उसको बातें सुनाती है। वो उससे कहती है कि मेरा बेटा तो पागल हो चुका है, घर, दफ्तर, अस्पताल और इधर उधर के चक्करों में वो तो गन चक्कर बन चुका है। ऊपर से सुंबल ने बेटी पैदा कर दी। अगर बेटा होता तो मेरा तबरेज भी सीना चौड़ा करके चलता, लेकिन क्या करे, नसीब वालों को बेटे मिलते हैं। ये सारी बातें सुंबल के बाप के दिल पर आरी की तरह चलती हैं। वो बस रोती निगाहों से तबरेज की माँ की तरफ देखता रहता है। उधर शहर में उर्फी भी सुंबल के घर आया होता है। वो दुर्योधन से मिलता है और उससे कहता है कि जिस जगह को आप अपना आर्जी ठिकाना समझ रही हैं वो बहुत जल्द आपका मुस्तकिल ठिकाना बनने वाला है, और वो लोग जो आपको देखना पसंद नहीं करते थे अब वही आपके गुण गाया करेंगे और वही आपको सराहेंगे। यानी उर्फी दुर्योधन से ये कहना चाहता है कि अब तुम्हें ही सुंबल की बेटी संभालनी होगी, क्योंकि पहले तो तुम्हें देखना पसंद नहीं करते थे लेकिन अब सुंबल की मजदूरी के बाद उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सुंबल उर्फी से कहेगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि शफक ने ऐसा किया, आपकी बर्बादी में मेरा भी हिस्सा है। काश शफक ऐसा ना सोचती, वो आपके साथ मोहब्बत करती थी तो आप पर एतबार करती और आप पर यूं इल्जाम न लगाती। ये सारी बातें उर्फी को काफी दुखी कर देंगी। दुर्योधन आला ज़र्फी की मिसाल कायम करते हुए सुंबल के बाप से सुंबल के बारे में पूछेगी तो वो रोते हुए उसे बताएगा कि डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिलाते। वो कहते हैं कि जब सुंबल जागेगी तो वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। मेरी बेटी जो सारी जिंदगी सर उठाकर जी थी अब वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। वो कैसे ये सदमा बर्दाश्त करेगी। तो दुर्योधन उससे कहेगी कि उसका इलाज कहीं तो होगा, किसी और मुल्क में शायद, अब उसे वहां ले जाएं। तो वो कहेगा कि उसका इलाज कहीं भी नहीं है, बस उसके लिए दुआ करो। फिर दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करेगी। अब देखते हैं कि दुर्योधन की दुआओं में कितना असर है। क्या दुर्योधन उन सबको माफ कर देगी या कुदरत उन सब से बहुत भयानक इंतकाम लेने वाली है? जानने के लिए देखते रहिए कलंदर। और मुझे लगता है कि अभी इसने काफी लंबा चलना है क्योंकि इसका एंड अभी होता नजर नहीं आ रहा। फिर भी उम्मीद रखते हैं कि 10 साल से पहले ये खत्म हो जाए। आप सब इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा।